सम नंबर 10। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सम किए थे और कुछ मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था। तो ये सम नंबर 10 रह गया था आप लोग का। सम नंबर 10, सम नंबर 12, 14 और 15, ये चार सम आपके रह गए हैं। सम नंबर 10, 12, 14 और तो ये चार सम हम कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करने के साथ साथ थियरम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। किसको डिस्कस करेंगे? थियरम को। तो सभी ध्यान देना, ग्रुप नंबर 3 का सम नंबर 10 आप सभी को ये दिया गया है 0 to 1 log x plus 1 डिवाइड बाय ये प्रॉब्लम में आप सभी को याद होगा मैंने जो है ना डेरिवेटिव पढ़ाया था और इंटीग्रेशन पढ़ाया था। उसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना सिखाया था। याद है वैल्यू को क्या करना सिखाया था? सब्स्टिट्यूट। जैसे कि अगर आपके पास इस तरह का टर्म रहेगा, मान लो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पुट करते थे? टेन थीटा पुट करते थे। एक्स बराबर क्या पुट करते थे? ए टेन थीटा। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो आप ए साइन थीटा पुट करते थे। अगर टर्म स्क्वायर में नहीं होता था लेकिन प्लस या माइनस होता था तो हम x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट करते थे। क्या पुट करते थे? ए कॉस टू थीटा। प्रॉब्लम के अंदर ये ए नहीं दिया, 1 दिया है, तो आप भी क्या एज्यूम करेंगे? जहां जहां ए लिखा हुआ वहां पे क्या एज्यूम कर लेने का? तो देख के बताओ कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है या कौन सा मुझे इसके अंदर पुट करना चाहिए? कौन सा पुट करना चाहिए भाई? फर्स्ट वन। कौन सा पुट करना चाहिए? फर्स्ट वन। सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है कि नहीं? तो मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या पुट करने की जरूरत है? x इक्वल टू टेन थीटा। आपको सिखाया कि अगर कोई चीज आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसका हमें क्या बनाना पड़ता है? डेरिवेटिव। तो इसका हम डेरिवेटिव बनाना चाहेंगे। x का 1 हो जाएगा, 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो dx को यहाँ पे ट्रांसफर किया। साथ ही साथ एक बात और बताई गई है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, अगर आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट आपकी चेंज हो जाती है। तो जो आपकी लिमिट पहले क्या दी गई थी लोअर में? 0, और दूसरी लिमिट कितनी दी गई अपने पास? 1। तो ये चेंज कहाँ पे करना है? जहां पे आपने पुट किया वहां पे रख दीजिए x के बराबर पे 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। x की जगह पे 1 रखिए तो थीटा कितना आएगा? 45। समझता है ना कैसे? 1 इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा को यही छोड़ दो, इसको यहाँ लेके आओ, तो tan इनवर्स 1 मतलब समझता है? आपको इनवर्स निकालना सिखाया ना। इनवर्स के लिए क्या करना है? इस नंबर को उसके फंक्शन में जाके ढूंढने का कहाँ आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नई लिमिट क्या मिल रही है? यहाँ पे नई लिमिट क्या मिल रही है? 0 टू पाई बाय 4 लॉग, वैल्यू रिप्लेस करिए, x की जगह पे क्या रखना है आपको? tan थीटा डिवाइड tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा dx की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा tan स्क्वायर प्लस 1 होता कितना है? तो आप सभी को पता होना चाहिए tan स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है? सेक स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी सेक स्क्वायर है कि नहीं? दोनों कट गए। अब बचा क्या आपके पास? क्या बचा अपने पास? 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan थीटा। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? आपको याद होगा मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर जो ग्रुप नंबर 3 सिखा रहा हूँ उसमें मैंने एक बात बताई थी कि इस एक्सरसाइज के अंदर दो प्रॉपर्टी काम कर रही है। एक 0 टू a की प्रॉपर्टी काम कर रही है और एक इवन ऑड की प्रॉपर्टी काम कर रही है। किसकी काम कर रही है? इवन ऑड। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? 0 टू a के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है हमें?
जीरो टू ए की प्रॉपर्टी। जीरो टू ए की प्रॉपर्टी में होता क्या है, जहां जहां आपको एंगल दिया होता है वहां क्या रखा जाता है, जैसे टेन थीटा था कि नहीं भाई, तो थीटा को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा। रीजन में आप बताएंगे कैसे हो गया ये। जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। करेक्ट है यहाँ तक, सभी को यहाँ तक समझ में आया। अब बात को ध्यान से समझना, पाई बाय 4 माइनस थीटा ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास फॉर्मूला पाई बाय 2 का है, पाई का है, 3 पाई बाय 2 का है, 2 पाई का है, लेकिन पाई बाय 4 का माइनस करके फॉर्मूला है क्या, नहीं। जब आपको कोई फॉर्मूला एलाइड एंगल का ना लगे तो आप फॉर्मूला लगा लोगे ए और बी वाला। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोग ने। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू, पता है ना आप लोग का ये फॉर्मूला, लगा देंगे भाई यही फॉर्मूला यहाँ पे। तो जीरो टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ वन प्लस क्या आएगा, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा अपॉन वन प्लस, किसी को डाउट है यहाँ तक। अच्छा, टेन पाई बाय 4 मतलब होता है 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, तो आप जहां पे 1045 देख रहे हो वहां पे क्या लिखना चाहोगे, 1। सेम यहाँ पे भी क्या लिखना चाहोगे, 1। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे एलसीएम इक्वल नहीं है। एलसीएम इक्वल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा ये, जीरो टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा, और ऊपर का टर्म वही रहेगा वन प्लस टेन थीटा। कुछ कट रहा है ऊपर, तो दो आ रहा है कि नहीं भाई, क्या मिल रहा है हमें, तो आप कहेंगे लॉग ऑफ 2/, आपको याद होगा पूरे मैथमेटिक्स में मैंने बताया कि अगर कभी भी लॉग बाहर है और ब्रैकेट में टर्म जो है मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे तो उसको प्लस माइनस में बदलना पड़ता है। यहाँ पे टर्म कैसे दिए गए, डिवाइड में है, तो इसको आप किस में लिख सकते हो, माइनस में। तो मैं लिमिट को अलग करते हुए लिख लूं क्या इसको, मैं यहाँ पे लिमिट्स को अलग करते हुए ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2 डी थीटा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी को प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्लियर है। आपको याद है ये वाला टर्म जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा हुआ था, इसको तो आई कहते हैं ना भाई, तो इसकी जगह पे मैं आई लिख सकता हूँ कि नहीं, ये आई उठ के यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 2i, क्या हो जाएगा, 2i। अच्छा, log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको याद होना चाहिए log 2 एक कांस्टेंट नंबर है, बचेगा एक यहाँ पे, क्या बचेगा यहाँ पे, और एक का क्या होगा, अरे थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा हो जाएगा ना, ये 2i हो गया, यहाँ आएगा log 2, इसका थीटा हो गया कि नहीं भाई। लिमिट रखना है, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर माइनस, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाय 4 माइनस 0 आएगा कि नहीं, तो ये बनेगा क्या, तो आप कह सकते हैं 2i इज इक्वल टू, लिमिट रखी जा रही भाई, log 2 पाई बाय 4 माइनस 0। हमें तो i निकालना था ना, तो 2 वहां जाएगा तो क्या पाई बाय 4 था उसमें 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, पाई बाय 8। कुछ बुक में ना इसका आंसर गलत लिखा हुआ है और कुछ बुक में सही लिखा हुआ है, तो आप चेक कर लेंगे, जिस बुक में गलत है उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाय 8 इंटू लॉग 2। तो समझ में आया किस तरह से सॉल्व किया गया ये सब, कोई डाउट है क्या इसको लेके, नोट डाउन करो। 10 हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग का अगला सम क्या है, सम नंबर 12, ठीक है। सम नंबर 12 आप देख सकते हो ये किस फॉर्मेट का सम दिख रहा है आपको, इवन ऑड के फॉर्मेट का सम है। कभी भी अगर ऊपर की तरफ
इवन ऑड का मतलब कैसे पहचानते हैं? एक अगर लिमिट नेगेटिव और एक लिमिट क्या है पॉजिटिव, तो आप समझ जाओ कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इवन ऑड की प्रॉपर्टी पे। इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, वो क्या, कि जो न्यूमेरेटर होगा ना आपके पास, उसमें दोनों एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे कांस्टेंट दिखेगा तो एलसीएम को अलग करके सॉल्व करना पड़ता है। क्या करके सॉल्व करना पड़ता है? एलसीएम को। अगर यहाँ पे मान लो कांस्टेंट होता तो हम क्या करते थे? एलसीएम को अलग करते थे। लेकिन दोनों वेरिएबल है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करते थे? जो दिया गया टर्म है उसको एफ ऑफ एक्स बोला जाता है। आपने करना क्या है? जिधर एक्स आ रहा है उधर माइनस एक्स रखना है। एक्स की जगह पे क्या रखना है? ये माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स का क्यूब 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका क्यूब कितना होने वाला है? माइनस, इसका स्क्वायर क्या होगा? प्लस। दोनों में से हम ऊपर कुछ कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं कि नहीं भाई? तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो? यहाँ पे माइनस रखने के बाद आपको माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है कि नहीं? इट मीन्स ये फंक्शन कैसा हुआ? यस, ये फंक्शन ऑड हुआ। ये फंक्शन क्या हुआ? अगर ये एग्जैक्ट इक्वल हो जाता, एग्जैक्ट क्या हो जाता? इक्वल, तो इवन कहलाता था। लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव आ गया ना आंसर। इस वजह से इसको क्या कहेंगे? इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में उसकी वैल्यू कितनी आती है? तो जो दिया गया प्रॉब्लम था विच इज अ माइनस ए टू ए, तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं इसका? तो सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया ये सम? तो ये हमारा सम नंबर क्या था? 12। जरा सम नंबर आप लोग ध्यान देंगे 14। टेक्स्ट बुक होगा सभी के पास, राइट? मैं यहाँ पे सम बता देता हूँ। सम नंबर हम जो बात कर रहे हैं किसकी? सम नंबर 12 की। सम नंबर 12 में क्या दिया जरा ध्यान देना। 0 टू पाई है, फिर क्या दिया गया हमें? आप अगेन एक चीज को नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे? 0 टू ए के फॉर्म में टर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहेंगे? 0 टू ए की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहेंगे? तो 0 टू ए की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कैसे वर्क करती है। जहां वेरिएबल होगा वहां पे लिमिट माइनस वेरिएबल लिखने का। जहां वेरिएबल होगा वहां पे क्या लिखने का? जहां वेरिएबल होगा वहां पे लिमिट माइनस वेरिएबल। मैंने आपको बताया था ट्रिगो के अंदर अगर 0 टू ए की प्रॉपर्टी काम करती है, 0 टू ए के अंदर अगर क्या काम करता है अपना? हाँ, 0 टू किसके अंदर काम कर रहा है भाई? ट्रिगो के अंदर। तो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। जरा ध्यान देना, पाई माइनस एक्स तो वही रहने वाला है, देयर इज नो चेंज। अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन एक्स। अच्छा, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। लेकिन ये स्क्वायर है, इसके लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो नाउ ये अपना इक्वेशन नंबर क्या तैयार हो गया? 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप देख पा रहे हो कि नहीं? आपको दोनों को क्या करने की जरूरत है? तो एडिंग 1 एंड, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? 2i। राइट साइड में लिमिट वही रहेगा भाई। अब क्या दिख रहा है हम उसको पहले नोट डाउन करेंगे। लिमिट कॉमन करते हुए यहाँ क्या बच रहा है? पाई माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर। जरा एक चीज का ध्यान देना, इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको? साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के पास है, तो हमने कॉमन कर लिया उसे। अच्छा, बचेगा क्या कॉमन करने के बाद? एक्स प्लस माइनस एक्स। कुछ कैंसल हो रहा है इसमें, एक्स एक्स कट गया। अच्छा, ये पाई जो है ना एक कांस्टेंट टर्म है कि नहीं? बाहर कर लिया इसे हमने। अब जरा इस सम को देखिए और बताइए मुझे कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख देता इसे, जिससे आपको समझ में आएगा।
आपको याद है हमने ऐसा सम पहले भी किया है। मैंने कहा है कि जिसके ऊपर पावर लगता है मोस्ट ऑफ उसको पुट करते हैं हम लोग, और इसका डेरिवेटिव इसके साथ में बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा क्या, cos x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लेकिन हमें तो साइन चाहिए था, तो माइनस का एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं इधर। तो मैंने आप सभी से क्या कहा था, जब भी आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत पड़ती है। क्या चेंज करने की जरूरत पड़ती है अपने को, लिमिट। तो लिमिट यहाँ पे देखिए, आपके पास पुरानी लिमिट कितनी है, 0, और दूसरी कितनी है, पाई। तो आप यहाँ पे रखना चाहोगे x की जगह पे 0, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो हमारे पास नया लिमिट क्या बन रहा है, ध्यान देना, 2i इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे आएगा 1 to -1, टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, टी स्क्वायर इंटू, क्लियर है आपका। आपको इंटीग्रेशन निकालने आता ही है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब। अब देखो यहाँ पे माइनस लिखा, तो ये माइनस को मैं बाहर लिख दूं इसके साथ, लिमिट रखिए, लिमिट रखने आता है ना तुम लोग को, अपर लिमिट माइनस, तो अपर रखोगे तो -3 आएगा, -1/3, और ये रखोगे तो क्या आएगा, माइनस लोअर लिमिट, बराबर की नहीं भाई। अरे अपर माइनस लोअर होता है ना, तो अपर रखा तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि पावर में कितना है 3, लेकिन जब प्लस रखने का हो तो प्लस आएगा, लेकिन ऑलरेडी दोनों के बीच में क्या आता है, साइन माइनस आता है। तो आप देख रहे हो -1/3, -1/3, तो कितना हो गया, आप कह सकते हो -2/3, क्या आया, तो ये 2 ने 2 को कैंसिल किया, 2 ने 2 को कैंसिल किया, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बन गया, आपको आंसर क्या आया, i इज इक्वल टू, सभी को समझ में आया ये। जरा इसके बाद वाला सम देखना, सम नंबर क्या लिखा हुआ है, सम नंबर 15 में आपको दिया ये गया है 0 to 1 log x, आप लोग ये प्रॉब्लम देख पा रहे हो, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है इसके अंदर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए टेबल जो है ना रफ नहीं किया हुआ है, मैंने कहा था कि जब कभी भी 1 - x² रूट में दिखाई देगा, सी यही कि नहीं, तो इसके अंदर क्या पुट करना रहेगा, x इक्वल टू साइन थीटा, क्या पुट करना रहेगा, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग पहचान पा रहे हैं क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है। तो ये आप लोग के लिए जो है होमवर्क है, और मैंने यहाँ तक करा के दे दिया, मीन्स आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर बचा हुआ है थियरम, तो अब हम इसको थियरम को डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो कॉपी कर लो पहले इसे।